गुजरात के वडोदरा के शिनौर में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वडोदरा के शिनौर के साधली में देशभक्ति का शानदार नजारा देखने को मिला। साधली के भारत विद्यालय से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो पूरे गांव में घूमी। करीब आधा किलोमीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा साधली गांव देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस यात्रा में करजन विधायक अक्षय पटेल, करजन एसडीएम शिनौर, मामलतदार शिनौर, तालुका भाजपा अध्यक्ष शिनौर, पुलिसकर्मियों के साथ साथ शिनौर की विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आज रोज शिनौर तालुकानी अंदर तिरंगा यात्राનું भव्य आयोजन કરવામાં આવ્યું। એમાં તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ, તમામ હોદ્દેદારશ્રીઓ, સહકારી માળખાના તમામ હોદ્દેદારશ્રીઓ તેમજ સરકારી તંત્ર દ્વારા ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર, હજારોની સંખ્યાની અંદર આ તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા છે અને આવી રીતે દેશની અને રાષ્ટ્રની દેશભાવના જગાડવા માટેની જે આ યાત્રા છે એ યાત્રાને ખૂબ સફળતાપૂર્વક આજે શિનોર તાલુકાએ સાથ સહકાર આપ્યો છે। એ બદલ હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના શિનોર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય તરીકે હું તમામ હોદ્દેદારો અને તમામ આયોજકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આજ રોજ શિનોર તાલુકા દ્વારા તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। તેમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અમારા તાલુકામાંથી, સ્કૂલોમાંથી તેમજ અમારા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય પણ આ યાત્રામાં ખૂબ સાથ સહકાર આપી અમને ઉત્સાહી કરી અને તે પણ હાજર રહ્યા છે। તેમ અમારા સાડલી ગામ તથા અમારો શિનોર તાલુકો ખૂબ ઉત્સાહભેર આ તિરંગા યાત્રામાં જોડાયો છે। તે બદલ અમે તાલુકાનો અને ધારાસભ્યનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। ભારત माता की जय। एक और देश भर में स्वच्छता की मुहिम सरकार खुद चलाती है और लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करती है, लेकिन गुजरात के वडोदरा जिला में सरकारी इमारत में फैली गंदगी ही दिया तले अंधेरा कहावत को साबित कर रही है। वडोदरा के करजन के सेवा सदन में बने सार्वजनिक शौचालय की हालत बेहद खराब है। करजन सेवा सदन में जनसेवा केंद्र, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, मामलतदार कार्यालय और प्रांत यानी एसडीएम कार्यालय समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय संचालित होते हैं। इन कार्यालयों में करजन के करीब 99 गांवों से बड़ी संख्या में लोग अपने कामकाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ शौचालय में गंदगी और दुर्गंध के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वारंवार अहींया आवવાનું થતું હોય છે। આ છે સેવા સદન કરજણ જૂના બજાર। અહીંયા મોસ્ટ ઓફલી બધી જ ઓફિસ છે, મામલતદાર ઓફિસ, પ્રાંત ઓફિસ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ઓફિસ, રેશન કાર્ડ, બધા જ વિભાગ અહીં છે અને કરજણ તાલુકાના 99 ગામને અહીં આવવું પડે છે કોઈક ને કંઈક કામ માટે। सवाल ये भी है कि सेवा सदन में रोजाना काम करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर इस गंदगी पर क्यों नहीं पड़ रही। स्थानीय और सेवा सदन में आने वाले लोगों की मांग है कि शौचालय की तत्काल सफाई करवाई जाए। करजन तालुका सेवा सदन खाते शौचालयની અંદર ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું છે। કરજન તાલુકા એ 99 ગામનો તાલુકો છે। તે તાલુકાના અસંખ્ય લોકો અહીં આગળ પોતાના વિવિધ કામગીરી લઈને અહીં આગળ આવતા હોય છે। એમાં મહિલા, વૃદ્ધો, સિનિયર સિટીઝન, બાળકો, નાગરિકો, પરંતુ અહીંના શૌચાલયની પરિસ્થિતિ એટલી દયનીય છે કે એ લોકોના આરોગ્ય પર માઠી અસર પડે છે। મચ્છરોનું સામ્રાજ્ય છે। ઠેર ઠેર જગ્યા પર પિચકારી મારી મારીને ગંદુ ખરાબ કરી દીધેલું છે। પાન પડીકી નાખેલી છે। પાણીના નિકાલ પણ નહીં। વોશ બેસિનમાં પણ બોટલ પડેલા છે, પાન પડીકીને એ પડેલા છે અને ખૂબ જ દયનીય હાલતની અંદર છે। એક બાજુ આ સરકાર એવી વાતો કરે કે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, પરંતુ તાલુકાની મહત્વની કચેરીમાં જાહેર શૌચાલય જે આવેલું છે એમાં કર્મચારી પણ ઉપયોગ કરે છે, સામાન્ય નાગરિક પણ ઉપયોગ કરે છે। એના માટે એટલી બદતર હાલત છે કે ના પૂછે વાત। ગાંધીનગર गुजरात के छोटा उदेपुर के करंजवांड गांव में बनी 15वीं सदी की ऐतिहासिक वाव आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संरक्षण की राह देख रही है। छोटा उदेपुर के पावीजेतपुर के करंजवांड गांव में मौजूद सदियों पुरानी ऐतिहासिक वाव खस्ता हाल में पहुंच गई है। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए अब ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से तत्काल पुनरुद्धार और संरक्षण की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि इस वाव को गुजरात पर्यटन विभाग के पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाए, ताकि ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। इस वाव को नुकसान से बचाने के लिए गांव के सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह राजपूत, डिप्टी सरपंच राजकमल सिंह राजपूत, सरपंच हरिश्चंद्र राठवा समेत के अग्रणी नागरिकों और ग्रामीणों ने सरकार के समक्ष ये मांग रखी है। आज रोज छोटाउदेपुर जिल्लामां जेतपुर पावी तालुकामां करजवाड गाम छे
જે વાવ ખંડિત હાલતમાં હાલ છે એની કાળજીપૂર્વક સ્વચ્છતા અભિયાનનું અમે લોકો શરૂઆત કરવાના છે ટૂંક સમયમાં, જેમાં સમગ્ર ગામજનો અને આપણા સરપંચ સાહેબ, ડેપ્યુટી સરપંચ સાહેબ, સામાજિક આગેવાન ગામના સૌ કોઈ ભેગા મળી અને સૌનું શ્રમદાનથી અહીંયા અમારા તરફથી જેટલા પ્રયત્નોથી આ વાવને બચાવી શકીએ એ અમે શરૂ કરવાના છે. તો આપ જે કોઈક જોઈ રહ્યા છો, જિલ્લામાં, જિલ્લાની બહાર અન્ય જિલ્લામાંથી પણ પોતાની જે રીતે તમારું યોગદાન આપી શકો આ વાવને બચાવવા માટે, પોતાનો સમય, પોતાની આવડત, પોતાના નોલેજથી જે કંઈક વિચારો હોય કે ગમે તે રીતે તમે હેલ્પ કરી શકો, તો સૌને અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ આ વિડીયો મારફતે. આપ સૌ કોઈ જોડાઓ આ સેવાકીય કાર્યમાં અને આપણી વિરાસત, આપણા ધરોહરને આપણે ભવિષ્યને પેઢી માટે બચાવવાનું શુભ કાર્ય કરીએ. जय माता. रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट. डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है. और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर. क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा. सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है. सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट. हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से. लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं. एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे. और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस. फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए. बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन. अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ. स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस. सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत. साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो. एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ. सी, human mind is complex and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स at Sigma University. करियर की सही शुरुआत
सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में बच्चों में नाट्य कला के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृति और गौरवशाली विरासत के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने हेतु एक विशेष आयोजन किया गया। बाल भवन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने सभी प्रांतों की खुशबू बिखेरी। गुजरात के वडोदरा में बाल भवन सोसाइटी द्वारा इंटर स्कूल सांस्कृतिक इतिहास गौरव गाथा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस हिंदी नाट्य प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में भारत के ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति के प्रति जागरूकता और गौरव की भावना बढ़ाने का था, जिसमें वडोदरा के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस वर्ष प्रतियोगिता की थीम पश्चिम भारत के ऐतिहासिक नगर हमारी गौरवशाली विरासत रखी गई थी। छात्रों ने नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से पश्चिम भारत के ऐतिहासिक शहरों, उनकी संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। यह है महाराष्ट्र, वीरों की भूमि। इसी धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा और उसे साकार किया। उनका साहस, न्याय और राष्ट्र प्रेम आदि हम सबको प्रेरित करता है। यहाँ यात्री की ऊंची पर्वतमालाओं में स्थित रायगढ़ किले केवल किला नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज्य का गौरव है। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक हुआ और यह मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी। पुत्र शिवाजी, आइए मातुश्री, कहिए क्या आदेश है? हमें स्वराज्य चाहिए। यह मातृभूमि हमारी माँ है, की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। यह मातृभूमि विदेशी अत्याचारों से मुक्त होनी चाहिए। हाँ मातुश्री, मैं ये प्रण लेता हूँ कि स्वराज्य की स्थापना करूँगा और मातृभूमि की रक्षा करूँगा। प्रतियोगिता के समापन के मौके पर विजेता छात्रों और स्कूलों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर GSCL कंपनी के सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय भट्ट, बाल भवन की डायरेक्टर श्वेता व्यास समेत के अग्रणी और छात्र मौजूद रहे। आज बाल भवन द्वारा अंतरशाला सांस्कृतिक इतिहास गौरव गाथा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ौदा की विभिन्न 19 शालाओं ने भाग लिया है और 4वीं से 7वीं कक्षा के बच्चे इसमें पार्ट ले रहे हैं। और इस साल हमारा जो थीम है वो पश्चिम भारत के गौरवशाली जो स्थल है, सिटीज़ है, टाउन्स है, उसके ऊपर बच्चों को प्रस्तुति करना था। तो बच्चों
खूब उत्साह से इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और हम आभारी है GACL फाउंडेशन ट्रस्ट और मंगला प्रॉपर्टीज़ जिन्होंने इस आयोजन को सपोर्ट करके बड़ौदा के बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए सपोर्ट किया है। और हम सब स्कूल्स और बच्चों का खूब खूब आभार मानते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि नाट्य जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो नाटक है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो बच्चों को इसमें उसमें दे गेट उनको जागरूकता मिले और उनको पता चले कि ये भी एक रंगमंच की कला कितनी प्रसिद्ध है जो अपना जो संदेश है वो सबको पहुंचा सकता है। गुजरात के वडोदरा शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए PM इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू की गई है और विनायक लॉजिस्टिक की सेवा को रोक दिया गया है, लेकिन कई रूट ऐसे हैं जहां अभी भी इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू नहीं हुई है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में बंद की गई सिटी बस सेवा को फिर से शुरू करने की मांग उठी है। दरअसल वडोदरा के सन फार्मा रोड, तांदलजा, वासणा और भाईली में रहने वाले लोगों और छात्रों के लिए विटकोस बस सेवा काफी महत्वपूर्ण थी। इन एरिया में पुरानी बस सेवा बंद होने और नई बसें शुरू नहीं होने से छात्रों और स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर तांदलजा स्टूडेंट काउंसिल के सदस्य खंडेराव मार्केट स्थित वडोदरा महानगर कार्यालय पहुंचे और PM ई बस सेवा का संचालन करने वाले अधिकारी समक्ष अपनी मांग रखी। स्थानीय लोगों और छात्रों के हित में बंद बस सेवा को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने की मांग की गई है। आज हम लोग तांदलजा, वासना, भाईली और सनफार्मा रोड क्षेत्र के जो विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों को सिटी बस सेवा बंद होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। कॉलेज में आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और बार बार इन लोगों ने अपने तरीके से यहाँ पे रजूआत करी थी, लेकिन उनकी रजूआत का कोई असर नहीं हुआ। तो आज कमिश्नर साहब को, जतन बधे का जो PM ई बस सेवा के डायरेक्टर है, इनसे मैं मिला हूँ बच्चों को, विद्यार्थियों को लेके, और ये छात्रों की मांग है कि इनकी जो बस सेवाएं थी वो फिर से रेगुलर कर दी जाए ताकि इन लोगों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आए। आज ये जेएनजी है, जेएनजी का आपको पता है कि अभी हर जगह पे जेएनजी कोई भी मुद्दा है लेके चल रहे हैं, तो आज ये जेएनजी फिर से आया है अपनी पढ़ाई के लिए हक मांगने, पढ़ाई के लिए जाने वाले व्हीकल की सुविधा को बढ़ाने की मांग को लेके। तांदलजा स्टूडेंट काउंसिलના પ્રતિનિધિત્વ તરીકે અશફાક મલિક સાહેબ આવેલા અને તેમની રજૂઆતના બધા મુદ્દાઓ ધ્યાને લીધા છે, જેમાં ખાસ કરીને તેઓને તાંદલજાથી MS યુનિવર્સિટી માટે જે PM ई બસનો 7 નંબરનો રૂટ છે એ શરૂ કરવાની એમની રજૂઆત છે, જે અમે સ્ટાર્ટ કરેલો અને ફરી પુનઃ સ્ટાર્ટ કરી દઈશું। અને જે રિટર્ન માટે એમની જે રજૂઆત છે એ 26B નંબરનો સિટી બસનો જે રૂટ હતો એ શરૂ કરવાનું કહી રહ્યા છે। પિકઅપ અવર્સમાં અમે PM ई બસ એમને 6 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી તેમને અને બાળકોને ફેસિલિટી મળી રહે તે માટે સ્ટાર્ટ કરીશું। અત્યારે તો ટોટલ 8 બસો આ રૂટ ઉપર છે, કાર્યરત છે, જેમાં આ આખો પાર્ટ કવર થાય છે, જે સ્ટેશનથી તાંદલજાથી ભાયલી સુધી પણ જાય છે, સનફાર્માથી ભાયલી પણ જે એમનું પર્ટિક્યુલર તાંદલજાથી સ્ટેશન પર અત્યારે કોઈ બસ નથી, પણ આપણે આ રૂટની અંદર આવતી બસોને તેમાં સમાવી લેશું ને એમના જે સમય દરમિયાન બાળકોને હેરાનગતિ ન થાય અને એ સમયસર કોલેજ પહોંચી જાય એવી વ્યવસ્થા કરીશું। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो, सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018
dedicating in making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। એડમિશન્સ ઓપન। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ।
एक और गुजरात सरकार शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधा के लिए आरसीसी रोड बनाने में लगी है। वहीं बड़ोदरा में आरसीसी रोड निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बड़ोदरा में विश्वामित्री बचाओ समिति के एडवोकेट शैलेश अमीन ने आरसीसी रोड बनाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरसीसी रोड बनाने से सड़कों की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाएगा। सड़क बनाते वक्त गुणवत्ता युक्त मटेरियल का इस्तेमाल और सही आयोजन जरूरी है। शैलेश अमीन ने वडोदरा की पुरानी ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने की भी आवश्यकता जताई है। आरसीसी रोड गुजरात में बिल्कुल असंभव और निष्फल जाएगा, ऐसा अभी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डामर का रोड होता है वो यूटिलिटी वाइज पब्लिक को सबसे अच्छा इसलिए रहता है कि व्हीकल के टायर के साथ सबसे अच्छी ग्रिप डामर रोड पे रहती है। आरसीसी रोड पे स्लिपरी बन जाएगा और लोगों का एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। दूसरी बात है, आरसीसी रोड में एक्सपांशन जॉइंट देने पड़ते हैं तो उसमें फिलअप करना पड़ता है डामर, तो वो भी एक छोटे व्हील वाले वाहनों के लिए नर्तन रूप बन जाएगा। तीसरी बात, डामर रोड में डामर का जो यूज़ होता है वो इंडियन ऑयल रिफाइनरी का होता है। इसमें ग्रेड भी फिक्स होती है और इसके बिल भी लिए जाते हैं और इसका परीक्षण भी होता है। लेकिन सीमेंट में रेडी मिक्स आता है, उसमें आप देख सकते हो कि माधवनगर 10 साल में पड़ गया, यही सीमेंट से आरसीसी से बना हुआ। ये आप किशनवाड़ी के 90 जितने टावर देख लो, 10-20 साल में तो बिल्कुल जर्जरित हो गए, टूट गए, यही आरसीसी के काम हुआ है। तो ये आरसीसी का काम गुजरात की सरकार ये रोड में डालेगी और रोड की हालत माधवनगर और किशनवाड़ी के नूर्ण के टावर जैसी बना देगी, वो मुझे खातरी है। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र ये आरसीसी रोड बन जाएगा, वो भी मुझे खातरी है। इसलिए आरसीसी रोड निष्फल भी जाएगा। ड्रेनेज लाइन, ये रोड के नीचे पूरे के पूरी ड्रेनेज लाइन होती है, बरसाती घास बनाई जाती है, साथ में पानी की लाइन होती है, केबल की होती है, इंटरनेट के केबल की लाइन होती है। ये सब आरसीसी में जब बनेगा तो अभी भी देखो आप, आरसीसी में बनी हुई गटर तो है ही, आज भी है, तो ये भुआ पड़ जाते हैं। और ये आरसीसी का क्वालिटी कंट्रोल कोई होता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल का मेजर नहीं है। कौन सा सीमेंट डालता है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स डालता है, वो मालूम नहीं रहता है। और ये लोग इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, इसका कोई ग्रेडेशन नहीं होता है। और ये भी आज टूट जाती है तो कल उठ के आरसीसी भी टूट जाएगा और उसके साथ यूटिलिटी जो रोड के नीचे दबी हुई है वो भी सब कोलैप्स हो जाएगी।